कृषिफाई खेती समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आय के आंकड़े जारी, मेघालय के किसान सबसे अमीर। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उठाएं लाभ, मिलता है अनुदान। फसल बेचने पंजीयन शुरू, देना होगा लैंड रिकॉर्ड। घर से ही फसल बेच सकेंगे किसान, मंडी बोर्ड ने दिया निर्देश। किसानों को वैज्ञानिक की सलाह, जारी की एडवाइजरी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किसानों की आय से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। इनके अनुसार किसान की औसत मासिक आय में मेघालय के किसान सबसे आगे हैं। मेघालय के किसानों ने पंजाब के किसानों को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ किसानों की औसतन मासिक आय 29,348 रुपए है, जबकि पंजाब के किसानों की औसतन आय 26,701 रुपए प्रति माह है। मासिक आय के मामले में हरियाणा के किसान तीसरे, अरुणाचल के चौथे और जम्मू कश्मीर के किसान 5वें नंबर पर हैं। देश में सबसे कम आय झारखंड के किसानों की है। यहाँ के किसान 4,895 रुपए कमाते हैं। झारखंड में सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चला रही है। इसके तहत किसानों को पशुपालन से जुड़े व्यवसायों को शुरू करने, पशुओं की खरीद और उनकी नस्लों के सुधार और देखभाल के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों को बकरी पालन, सुकर पालन और ब्रॉयलर कुक्कुट, गोवंश विकास, डेयरी फार्मिंग आदि के लिए अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए अपने जिले में स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय में संपर्क करना होगा। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद शुरू होने वाली है। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। इस साल किसानों को न सिर्फ फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बल्कि अपनी जमीन की जानकारी भी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन जिला स्तर पर लैंड रिकॉर्ड के डेटाबेस के आधार पर होगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो 14 अक्टूबर तक चलेंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को अपनी सहूलियत के हिसाब से बिक्री की 3 संभावित तारीखें तय करनी होंगी। किसान MP ई-उपार्जन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान अब घर बैठे अपनी फसल बेच सकेंगे। फसल बेचने के लिए उन्हें मंडी जाने की जरूरत नहीं होगी। किसान सौदा पत्रक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर घर से ही फसल बेच सकेंगे। राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। हालांकि मंडी से बाहर फसल खरीदने के लिए व्यापारियों को मंडी बोर्ड से NOC लेनी होगी। दरअसल मंडी बोर्ड ने कोरोना काल में व्यापारियों को किसानों के घर से ही फसल खरीदने की अनुमति दी थी। इसके चलते अच्छे परिणाम आए हैं। इसे देखते हुए बोर्ड ने सौदा पत्रक ऐप के माध्यम से इस व्यवस्था को स्थायी करने का निर्णय लिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों ने बारिश की संभावना को देखते हुए दलहन, मक्का, सब्जियों आदि की सही देखरेख के निर्देश दिए हैं। संस्थान ने जल निकासी की उचित व्यवस्था, अगेती मटर की बुआई करने और फिलहाल कोई छिड़काव न करने की सलाह दी है। वैज्ञानिकों ने सरसों की अगेती बुआई के लिए पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 28 आदि किस्मों का उपयोग करने को कहा है। इसके साथ ही फसल को रोगों से बचाने के लिए निगरानी करने की सलाह दी है, जिससे समय रहते उपाय किए जा सके। किसान भाइयों, कृषिफाई खेती समाचार आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। आज दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।